नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे दिल्ली की खबरों की। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते गरीब तबके के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 अहम निर्णय लिए हैं, जिसके तहत लोगों को 2 महीने का राशन मुफ्त मिलेगा, तो वहीं ऑटो टैक्सी वालों की भी मदद की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली के 72 लाख लोगों को 2 महीने फ्री राशन। ऑटो रिक्शा चालकों को 5000 की मदद। दिल्ली में 2 महीने तक रहेगा लॉकडाउन। राजधानी दिल्ली में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीते 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन ने गरीब लोगों की परेशानियां रोजाना बढ़ती ही जा रही हैं। खासकर वो लोग जो मजदूरी करते हैं या रेडी पटरी पर दुकान लगाते हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गरीब लोगों के हित में बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत दिल्ली में रहने वाले सभी राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा। आज हम 2 निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है, उसको मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में जितने भी ऑटो चालक और टैक्सी चालक हैं, उन सभी को केजरीवाल सरकार 5-5 हजार रुपए की मदद देगी। ऐसे में दिल्ली में करीब 1.5 लाख ऑटो और टैक्सी चालकों को फायदा होगा। जितने दिल्ली में ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, ये बेचारे रोज ऑटो चलाते थे, टैक्सी चलाया करते थे, शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसी से इनका घर चला करता था। इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती, गरीब लोग होते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है, जिसकी वजह से इन लोगों की रोज़ी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। तो जैसे पिछली साल हम लोगों ने किया था, पिछली साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी ऑटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये से दे के मदद की थी। आज भी हम ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी, ताकि उन लोगों को इस आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। वहीं केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात भी साफ कर दी है कि राशन देने का ये मतलब नहीं है कि लॉकडाउन 2 महीने तक जारी रहेगा, बल्कि ये सिर्फ वित्तीय मुद्दों से गुजर रहे गरीबों की मदद के लिए किया जा रहा है। लॉकडाउन खासकर गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने खासकर मज़दूरों के लिए ऐलान किया था कि हर मज़दूर के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये हम लोगों ने डालने का ऐलान किया था। उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये जा भी चुके हैं। जो लोग बीमार होते हैं, जिनकी RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उनको भी अलग से मदद करने की हम लोगों ने ऐलान किया था उन मजदूरों के लिए। वहीं दिल्ली में अभी भी संक्रमण की दर 30% के करीब बनी हुई है, जिस वजह से दिल्ली में लॉकडाउन लगा है। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही मदद से गरीब लोगों ने राहत की सांस ली है। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोठी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट। और वहीं राजधानी में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो चुकी है, जिसका जायजा लेने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे। ये रिपोर्ट देखिए।
गैस मिली भैया, नहीं मिली? क्या कह दिया? देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में रोजाना रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के नए केस दर्ज हो रहे हैं। इस बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज कॉम्प्लेक्स में कोविड सेंटर का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि यहां एक छोटा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। इससे 15 बेड को लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में बनाए गए कोविड सेंटर में बार बार हो रही ऑक्सीजन की कमी की समस्या का अब स्थायी निदान कर दिया गया है। करना है तो सर मतलब पाइपलाइन का काम है। ये दिल्ली का पहला ऐसा कोविड सेंटर बनाया गया है जिसका अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। इस प्लांट की मदद से यहाँ 24 घंटे ऑक्सीजन मिलेगी। इस प्लांट को ऑपरेट करने के लिए जरूरी मशीनों के साथ साथ ऑक्सीजन को सीधे बेड्स तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन और फ्लो कंट्रोलर्स वगैरह की फिटिंग का काम भी पूरा हो गया है। ऐसे में कोरोना से उपजे मेडिकल हालातों पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर अस्पतालों में बेड से लेकर दवाओं और ऑक्सीजन का संकट बरकरार है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली को कोरोना संकट से कब तक निजात मिल पाती है। जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। दिल्ली में हाईकोर्ट केंद्र सरकार को लगातार फटकार लगा रही है। चाहे ऑक्सीजन हो या अस्पताल में बेड्स, व्यवस्था जीरो होती जा रही है। इसी कड़ी में अब फिर से दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप अंधे हो सकते हैं लेकिन हम नहीं। और क्या कुछ कहा कोर्ट ने, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना के बढ़ते मामलों, अस्पताल में बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट में 14वें दिन भी सुनवाई हुई। वहीं इन सब मामलों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर केंद्र सरकार को फिर से फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि आप अंधे हो सकते हैं लेकिन हम नहीं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि माफ कीजिए शर्मा जी, आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। आप असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? ये एक भावनात्मक मामला है, जीवन दांव पर लगा है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन की सप्लाई टैंकर्स का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, अगर महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की खपत कम है तो वहां से टैंकर दिल्ली भेजे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली को 700 MT ऑक्सीजन देने को कहा है। ऐसे में उसे इतना मिलना ही चाहिए। इसके अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा है, आज पूरा देश ऑक्सीजन के लिए रो रहा है। अगर आपसे ऑक्सीजन आपूर्ति का सही प्रबंध नहीं हो रहा है तो आप IIT और IIM को क्यों नहीं जिम्मेदारी सौंपते हैं? अगर आप ऑक्सीजन टैंकरों का प्रबंधन IIT या IIM को सौंपते हैं तो वो लोग आपसे ज्यादा बेहतर काम करेंगे। हाईकोर्ट ने केंद्र को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति दिल्ली को करने के लिए कहा है। अगर आप आपूर्ति नहीं करते हैं तो ये कोर्ट की अवमानना होगी। अभी आपका काम है, टैंकर उपलब्ध है, लेकिन आप ये काम करने को तैयार ही नहीं हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अगर महाराष्ट्र में इस वक्त ऑक्सीजन की खपत कम है तो वहां से कुछ टैंकर दिल्ली भेजे जा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लगातार हाईकोर्ट में ऑक्सीजन बेड्स को लेकर सुनवाई हो रही है, कोर्ट सख्त रवैया भी अपना रहा है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी समझकर काम क्यों नहीं कर रही है? क्या लोग ऐसे ही मरते रहेंगे?
क्या इस देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जीरो हो चुकी हैं? ऐसे में बहुत से सवाल हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं है। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोटी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट। और देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए 18 से 44 साल के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लोग सुबह से ही लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की मार पूरा देश झेल रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बने हुए हैं। इस बीच पूरे देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 2 दिन में कम वैक्सीन होने की वजह से नया चरण प्रभावी तौर पर शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अब वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए 18 से 44 साल के लोगों की लंबी लाइनें लगी हैं। दिल्ली के कई वैक्सीन सेंटर्स पर सुबह से लंबी लाइन देखने को मिली। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बड़ी संख्या में लोग सेंटर्स के बाहर जुटे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी बारी के आने का इंतजार किया। दरअसल दिल्ली में 76 स्कूलों समेत 301 केंद्रों पर युवाओं को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर उत्साह भी नजर आ रहा है। ऐसे में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर टीका लगवाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।